नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीएफ मीडिया और मेरा ही नाम है वैदिक द्विवेदी। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और झटका लगा है। रसोई का बजट पहले ही बिगड़ा हुआ था। अब गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसने करोड़ों गरीब परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी के साथ मिलने वाली गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर सिर्फ 4 कर दी गई है। यानी जिन परिवारों को साल में 9 सिलेंडरों पर राहत मिलती थी, अब उन्हें केवल 4 सिलेंडरों तक के ही सब्सिडी मिलने वाली है। मतलब 9 की जगह आप सिर्फ 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी पाएंगे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव है, या फिर जो कीमत है उसका पूरा जो लाभ है, दबाव जो है, एक आम आदमी से वसूला जा रहा है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी में। सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और ये जो वार जोन चल रहा है, इसके कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत अब 1600 रुपये से भी ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन जनता को यह सिलेंडर लगभग 900 से 950 रुपये में दिया जा रहा है। यानी बाकी रकम का बोझ सरकार और तेल कंपनियां उठा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह बोझ कितना बड़ा है? पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार घरेलू एलपीजी पर सरकार तेल कंपनियों का कुल घाटा बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष ये घाटा मात्र 41,000 करोड़ रुपए का था। यानी सिर्फ एक साल में घाटा 19,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। फिलहाल इस घाटे की भरपाई के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी भी दे दी है। आप ध्यान रखिए कि मतलब सरकार को चिंता है कि कंपनियां हैं घाटे में जाने पाए। अब बात करते हैं सीधे आपके अपने घर के बजट की। सरकार के अनुसार उज्ज्वला योजना से जुड़े 10 करोड़ 58 लाख से अधिक परिवारों को 4 सिलेंडरों पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी। लेकिन चौथे सिलेंडर के बाद ये राहत सामग्री और सब्सिडी खत्म हो जाती है। यानी अगर परिवार को साल भर में 4, 6, 8 या 10 सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है, तो जो और एक्स्ट्रा सिलेंडर आप लेंगे उस पर आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। मतलब आपको 4 के बाद 5वें पर राहत नहीं मिलने वाली है, सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। सरकार इसे खर्च कम करने का कदम उठा रही है, लेकिन जो आलोचक वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई पहले से अपने स्तर पर पहुंची हुई है, महंगाई चरम पर पहुंची हुई है, तब गरीबों की हेल्प करने की बजाय सरकार ने ये कैसा फैसला कर लिया है। इससे कितना उसका लाभ होगा ये तो वही जानेगी। फिलहाल समझिए कि आखिर जो वर्ल्ड वाइड ये समस्या आई हुई है, जो आपदा आई हुई है, इस पर भारतीय क्षेत्र में कितना असर पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है। भारत जो अपने आवश्यकता का मतलब क्या सस्ता है वो खरीदता है, आयात करता है। एलपीजी के लिए भी वो काफ़ी हद तक अन्य कंट्री पर निर्भर रहता है। और खाड़ी देशों से आने वाली गैस का बड़ा हिस्सा हार्मुज जल यमुना मध्य से होकर गुजरता है। जब इलाके में तनाव बढ़ गया, सप्लाई का प्रभाव भी कम हो गया, सप्लाई में दिक्कतें भी आने लगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें आई उसमें तेज़ी आ गई। तो गैस थोड़ी माह के लगभग उसका दाम जो था $540 पर टन के आसपास थी, वह कुछ ही महीनों में बढ़कर $790 पर टन तक पहुंच गई है। यानी करीब 40% की बढ़ोतरी की गई है। मामला सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है। जो गवर्नमेंट के अधिकारी वो कह रहे हैं कि भाई जो तेल कंपनियां हैं वो सिर्फ गैस पर ही नहीं, पेट्रोल डीजल पर भी नुकसान झेल रही हैं। कहा जा रहा है कि डीजल पर लगभग 30 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है और पेट्रोल पर करीब 6 रुपये हर लीटर पर घाटा हो रहा है। कंपनी के नुकसान मतलब जो पर डे हो रहा है 600 से 700 रुपये, मतलब पर डे नुकसान की बात कही जा रही है। आखिर सच्चाई कितनी है हमको नहीं पता। अगर ये स्थिति लंबे समय बनी रहती है, आने वाले दिनों में जो कीमतें हैं ईंधन की अपने चरम पर रहेंगी। सवाल यह है कि आखिर बढ़ोतरी की जो मार है किस पर पड़ेगी, इस कीमतों का दबाव कौन चुकाएगा? सरकार का कहना है कि वह अब भी भारी सब्सिडी दे रही है और जो उपभोक्ता है उनको कम लागत पर ही गैस दी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जो आम परिवार पूछ रहे हैं कि भाई महंगाई अपने चरम पर है, इसमें रसोई, राशन, बिजली, शिक्षा और तमाम व्यवस्थाओं पर हम खर्च कर रहे हैं, तब हमको राहत क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि सब्सिडी घटाकर एक और ही निंदनीय कार्य की जा रही है। फिलहाल इतना तय है कि गैस सिलेंडर सिर्फ ईंधन का नहीं बल्कि घर के बजट का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आने वाले महीनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात नहीं सुधरे तो महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। तो आप तैयार रहें और जान लें आप कि इस फैसले पर आपकी राय क्या है।
क्या जो सरकार है उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचा हुआ था, या फिर यह बोझ गरीब आदमी को झुकाना पड़ेगा, या फिर आने वाले कल महंगाई और आगे बढ़ने वाली है। मगर आपकी तैयारी क्या है? अपनी राय कमेंट कर हमको बताइए, और साथ में बड़ी बात NTF को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके पास लेकर आते हैं हम तमाम खबरें जो आपके लिए अच्छी होती हैं। धन्यवाद।